हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉली और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए सर्दियों की कुछ खास रेसिपी लेके आई हूं। चाहे वो यूपी स्टाइल मटर का निमोना है या आमले का अचार हो या फिर मेथी का चटपटा नाश्ता हो। और अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो गाजर का हलवा भी बना लीजिए। और गर्मा गर्म अगर पराठे खाने हैं तो बथुए के पराठे की बात ही क्या है। ये सारे नाश्ते और जो अचार है वो एक से बढ़कर एक हैं। तो आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आमले का जो अचार है ना, वो तो आप ज़रूर बनाइए। और आमले की लौंजी खट्टी मीठी वो तो सभी को बहुत पसंद होती है और जो पराठों के साथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए देर किस बात की, बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं यूपी स्टाइल मटर का निमोना। क्योंकि सर्दियों में ही मटर ज़्यादा अच्छी आती है और जब हरी हरी मटर को जब हम देखते हैं ना तो मन करता है कि फटाफट से हम इसका निमोना बना लें। तो आप भी इसे बना के ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इसको चावल के साथ खाएंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो चलिए बनाते हैं। मटर का निमोना बनाने के लिए गैस ऑन करके कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। तो मैंने यहाँ मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। अब ऑयल को हम गर्म होने देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप हरी मटर और मटर को हम हल्का सा भूनेंगे। मटर हमारी अच्छे से भून गई है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। मटर को अगर आप हल्का सा भून के निमोना बनाएंगे तो आपको जो निमोना है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब इसे हमें पीसना है तो हम इसे मिक्सी में पीस लेते हैं, लेकिन हम इसे दरदरा ही पीसेंगे और पीस के इसको अलग रख लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में हम फिर से 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे और यहाँ मैंने 1 आलू लिया है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो इसको भी हम हल्का सा भून लेते हैं और इसे भी निकाल लेंगे। तो हमने आलू भी भून लिए हैं। अब हम निमोना का मसाला भूनेंगे। तो इसके लिए हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच ऑयल और इसके बाद हम डालेंगे ज़ीरा। तो यहाँ मैंने 1/4 छोटा चम्मच ज़ीरा लिया है और थोड़ी सी हींग डाली है। अब इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। तो यहाँ मैंने 1 प्याज ली है और उसे मैंने चॉप कर लिया है। तो इसे हम डाल देते हैं। प्याज को हम 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे जब तक कि ये गुलाबी कलर की ना हो जाए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे भी हम हल्का सा भूनेंगे। इसके बाद जो हमें इसमें मसाले डालने हैं पहले उसका हम घोल बनाएंगे। तो यहाँ मैंने लिया है 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और इसमें हम पानी मिलाएंगे और पानी मिला के इसका हम घोल तैयार करेंगे। सारे मसालों को हमने पानी में अच्छे से मिला लिया है। तो इसे हम डाल देंगे और इसे हम 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तब इसमें हम डालेंगे टमाटर। तो यहाँ मैंने 1 टमाटर लिया है और इसे मिक्सी में पीस लिया है और इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। जब टमाटर हमारा भुन जाएगा तब इसमें हम डालेंगे नमक और इसे अच्छे से मिला लीजिए। जो हमने मटर पीस के रखी थी अब उसे हम डालेंगे। और यहाँ हमने मटर को दरदरा पीसा है क्योंकि निमोना में जो मटर है वो दरदरी ही पीसी जाती है, इसको महीन नहीं पीसा जाता, तभी निमोना जो है वो अच्छा बनता है। अब हम इसमें डालेंगे आलू जो कि हमने भून के रखे थे और इसे हम मसाले में अच्छे से मिला लेंगे। जब आलू मसाले में अच्छे से मिल जाएगा तब इसमें हम पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद में इसे अच्छे से मिला लीजिए। इसके बाद हम इसे ढक देंगे और ढककर हम मीडियम फ्लेम पर इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। हमारा निमोना अच्छे से पक चुका है और इसकी ग्रेवी है वो भी गाढ़ी हो गई है। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे गरम मसाला और गरम मसाला डालने के बाद में हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब हमारा जो निमोना है बनके तैयार है और इसे हम सर्व करेंगे गर्मा गर्म चावल के साथ, क्योंकि निमोना जो है वो चावल के साथ ही खाने में अच्छा लगता है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर कर दीजिए। तो चलते हैं अगली रेसिपी की तरफ। तो अगली रेसिपी हमारी है आंवला और लहसुन का लच्छा अचार। तो इसे आप सर्दियों में ज़रूर बनाइए। तो चलिए बनाते हैं। आंवले का लच्छा अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ 250 ग्राम के करीब आंवला लिया है। इसे अच्छे से धोने के बाद में हम इसे साफ कपड़े से पोंछ लेंगे। इसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो 1 बड़ा चम्मच हम लेंगे पीली सरसों, 1 बड़ा चम्मच बड़ी सौंफ, 1 बड़ा चम्मच हम लेंगे राई, 1 छोटा चम्मच हम लेंगे कलौंजी और आधा छोटा चम्मच हम लेंगे मेथी दाना। अब इन सारे मसालों को हम एक साथ मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। हम इसे दरदरा ही पीसेंगे। तो यहाँ मैंने मसालों को पीस लिया है।
आप इस मसाले को एक साथ ज़्यादा सा पीस के रख लीजिए ताकि आपको बार बार मसाला पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद में हम आमले को स्टीम करेंगे, तो इसके लिए हम गैस पर एक स्टीमर रखेंगे और उसमें पानी डाल के पानी को बॉईल होने देंगे। पानी जब बॉईल होने लगेगा तब हम आमले को रख देंगे और इसे हम 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे स्टीम करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, गैस को हम बंद कर देंगे और हमारा आमला जो है वो अच्छे से स्टीम हो चुका है। याद रखिएगा 5 मिनट से ज़्यादा हमें इसे स्टीम नहीं करना है। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। आमला हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसको हम कद्दूकस करेंगे, तो हम एक ग्रेटर लेंगे और ग्रेटर की सहायता से हम इसको ग्रेट कर लेंगे। अगर आप आमले के अचार को इस तरीके से बनाएंगे तो आपका तेल भी कम लगेगा और ये झटपट से बनके तैयार भी हो जाएगा। तो सारे आमले को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई को हम गर्म होने देंगे। जब कढ़ाई गर्म हो जाएगी तब इसमें हम डालेंगे आधा कप सरसों का तेल और तेल को हम हल्का सा ही गर्म करेंगे और गैस को हम बंद कर देंगे। तो तेल हमारा हल्का गर्म हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब इसमें हम सारे मसाले डालेंगे जो हमने पीस के रखे थे और इसके बाद हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। याद रखिए गैस को हमने बंद कर रखा है। इसके बाद में हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच हींग पाउडर और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। इसके बाद में हम आधा कप के करीब इसमें लहसुन की कलियां डालेंगे। इससे आमले का लच्छा अचार हमारा और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब हम गैस को फिर से ऑन करेंगे और गैस को हमें धीमी आंच पर ही रखना है और इसे हम 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। लहसुन पकने के बाद में जो हमने आमला कद्दूकस करके रखा है उसे डाल देंगे और इसे हम धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और इसे लगातार हम चलाते रहेंगे। इसके बाद में हम इसमें नमक डालेंगे। तो नमक मैंने 2 बड़े चम्मच डाला है और नमक डालने के बाद में हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। तो आमले का लच्छा अचार हमारा ठंडा हो गया है। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच के करीब व्हाइट विनेगर डालेंगे, क्योंकि व्हाइट विनेगर डालने से अचार कभी भी खराब नहीं होता है। आप जब भी कोई भी अचार डालें तब उसमें व्हाइट विनेगर जरूर डालिए, इससे आपका अचार कभी भी खराब नहीं होगा। अब इसके बाद में हम एक कांच का जार लेंगे और इसे अच्छे से धोने के बाद में सूखे कपड़े से हम इसे पोंछ लेंगे। आप इसे अंदर से भी बहुत ही अच्छे तरीके से पोंछिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी गीलापन रह जाएगा तो हमारा अचार बहुत ही जल्दी खराब होने लगेगा। याद रखिए कभी भी प्लास्टिक के डिब्बे में भी आप इसको मत रखिए, क्योंकि प्लास्टिक के कंटेनर में रखने पर भी अचार बहुत ही जल्दी खराब होता है। अब इसको हम थोड़ा सा हिला लेंगे और हिलाने के बाद में हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे। तो लीजिए आमले का लच्छा अचार हमारा बनके तैयार है। तो हमने आमले का अचार तो बना लिया। अब इसके बाद में हम कुछ नाश्ता भी बना लेते हैं। तो अब इसके बाद में हम बनाएंगे मेथी का बहुत ही चटपटा और टेस्टी ढोकला। तो आप इसे ज़रूर बना के देखिएगा। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मेथी का ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक घोल तैयार करना है। तो इसके लिए हम लेंगे 1 कप बेसन और इसमें हम डालेंगे 1/3 कप के करीब सूजी। 1 बड़ा चम्मच हम डालेंगे चावल का आटा, 1/4 छोटा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक घोल तैयार करेंगे। घोल हमें थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है। घोल हमारा तैयार हो गया है। अब इसे हम 15 मिनट के लिए ढककर ऐसे ही रख देंगे। अब इसके बाद में हम 1 कप के करीब मेथी ले लेंगे और मेथी को मैंने पहले से बारीक काटा हुआ है और काटने के बाद में हम इसको धोएंगे। हमेशा मेथी को काटने के बाद में ही धोएं ताकि इसकी जो कड़वाहट है वो थोड़ी सी निकल जाए। तो मेथी को मैंने धो लिया है। अब जो हमने घोल बना के रखा है वो इसमें हम डाल देंगे। इसके बाद में हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसके बाद में हम इनो डालेंगे। तो इनो का पूरा 1 सैशे आप इसमें डाल दीजिए। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये जल्दी से एक्टिव हो जाएगा और हमारा जो ढोकला है वो भी स्पंजी बनेगा। अब हम एक टिन लेंगे और उसमें हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे जिससे कि हमारा जो ढोकला है वो आसानी से निकल आए।
इसके बाद में जो हमने घोल बना के रखा है वो इसमें हम डाल देंगे। याद रखिए इनो डालने के बाद में आप तुरंत घोल को कंटेनर में शिफ्ट कर दें, नहीं तो ये स्पंजी नहीं बन पाएगा। अब इसको हम स्टीम करेंगे। तो मैंने कढ़ाई में पहले से पानी डाल के रखा हुआ है। अब इसके ऊपर हम स्टैंड रखेंगे और अब हम इसको टिन को इसके ऊपर रख देंगे। इसको हम कम से कम 20 से 25 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो ढोकला है वो भी स्टीम हो चुका है। थोड़ा सा आप इसमें टूथपिक डाल के देख लीजिए, अगर ये आसानी से निकल रही है यानी कि हमारा ढोकला बनके तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद में हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे ताकि ये कंटेनर से आसानी से बाहर निकल आए। तो हमारा ढोकला अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसके बाद में हम इसे कंटेनर से बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले आप इसे किनारे से निकालिए जिससे ये आसानी से बाहर निकल आएगा। कंटेनर को हम पलट देंगे तो देखिए कितनी आसानी से हमारा ढोकला बाहर निकल आया और ये बहुत ही ज्यादा स्पंजी बना है और सॉफ्ट भी है। अब इसके बाद में हम इसे काट लेंगे। तो आपको इसे जो भी शेप में काटना हो आप इसे काट लीजिए। ये देखिए हमारा ढोकला कितना अच्छा बना है, कितना स्पंजी है और सॉफ्ट भी है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम 1 बड़े चम्मच के करीब तेल डालेंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच राई, 1/4 छोटा चम्मच डालेंगे सफेद तिल, 1/4 छोटा चम्मच डालेंगे हींग पाउडर, आधा छोटा चम्मच डालेंगे हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अब इसे हम भूनेंगे। जब राई और तेल अच्छे से चटकने लगेंगे तब इसके बाद में हम इसमें ढोकला रखेंगे और इसे हम सेकेंगे। जब ये एक तरफ से सिक जाएगा तब इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ भी हम इसको सेक लेंगे। तो ढोकला हमारा दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो लीजिए मेथी का ढोकला हमारा बनके तैयार है। अब इसको हम हरी चटनी के साथ में सर्व करेंगे। तो देखा आपने, सिर्फ 1 चम्मच तेल में हमने कितना अच्छा नाश्ता बना के तैयार कर लिया। आप भी इस तरीके से मेथी का ढोकला बना के जरूर देखें। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी और सॉफ्ट बनता है। इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। पसंद आए तो नीचे लाइक का बटन है, उसे जरूर दबाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब चटपटा नाश्ता भी हो गया, अब कुछ मीठा भी बना लेते हैं। तो अब हम बनाएंगे गाजर का हलवा, क्योंकि गाजर का हलवा तो गर्मा गर्म सभी को खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। और इसे बनाने का आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा किलो गाजर ली है और इसे अच्छे से धो लिया है और धो के इन्हें छील लिया है। और इसके बाद मैंने इन्हें छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो इन्हें बड़े टुकड़ों में भी काट सकते हैं। अब हम हलवा बनाएंगे कुकर में। तो चलिए सबसे पहले हम गैस पे कुकर रखते हैं और इसके बाद में हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। घी हम इसमें इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमें गाजर को इसमें अच्छे से भूनना है। तो घी को हम पिघलने देंगे और जब घी हमारा अच्छे से पिघल जाएगा तब इसमें हम डालेंगे गाजर। गाजर डालने के बाद में हमें इसे अच्छे से भूनना है और इसे हम कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। जब गाजर हमारी अच्छे से भुन जाएगी उसके बाद में हम डालेंगे इसमें दूध। तो यहाँ मैंने फुल क्रीम दूध का यूज़ किया है और जितना हमने गाजर ली है उतना ही हम लेंगे दूध। तो अभी फ़िलहाल मैं इसमें थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ। बाकी का जो दूध है हम इसमें बाद में डालेंगे। पूरा दूध हम इसमें इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि जब कुकर में प्रेशर आएगा तो उसके साथ में हमारा जो दूध है वो बाहर आ सकता है। अब इसे अच्छे से हम मिला लेंगे और जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तब हम गैस को सिम कर देंगे और इसके बाद हम लगा देंगे कुकर का ढक्कन। और इसमें हमें सिम पर कम से कम 2 से 3 सीटी लेनी है। जब इसमें 2 से 3 सीटी आ जाएंगी तब हम गैस को बंद कर देंगे। हमारी 2 से 3 सीटी आ चुकी हैं और गैस को हमने बंद कर दिया है और जो हमारा कुकर का प्रेशर है वो भी निकल गया है। तो हम इसे खोल के देखते हैं। हमारी जो गाजर है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से पक गई है। इसके बाद हमें गाजर को मैश करना है। तो हम एक मैशर लेंगे और इसकी सहायता से हम गाजर को मैश कर लेंगे। हमारी जो गाजर है अच्छी तरीके से मैश हो चुकी है। अब इसके बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे।
और गैस को हम फिर से ऑन कर लेंगे। गैस ऑन करने के बाद में हम इसमें दूध डालेंगे जो कि हमने बचा के रखा था। यहाँ मैंने टोटल मिला के आधा लीटर दूध लिया है। क्योंकि गाजर हमने आधा किलो ली थी इसलिए हम दूध भी आधा लीटर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। तो यहाँ मैंने 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर लिया है और उसमें थोड़ा सा दूध मिला लिया है। हम यहाँ हलवे में खोया नहीं डाल रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ मिल्क पाउडर का यूज़ किया है जो कि हलवे में खोए जैसा टेस्ट देगा। इसे अच्छे से हम मिला लेंगे और इसके बाद में हम डालेंगे शक्कर। तो यहाँ मैंने 100 ग्राम शक्कर ली है। शक्कर डालने के बाद में इससे पानी रिलीज़ होगा तो हम इसे कम से कम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। और इसके बाद हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। इलायची पाउडर डालने से हमारे हलवे में एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अब इसके बाद में हम डालेंगे काजू। तो यहाँ मैंने 1/4 कप लिया है काजू और इसे मैंने चॉप कर लिया है। और 1/4 कप ही लिया है बादाम तो इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। अब इसके बाद में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच किशमिश। तो इसे भी डाल देते हैं और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। इसके बाद में हम इसे 10 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। जब ये अच्छे से पक जाएगा तब इसके बाद में हम डालेंगे घी। तो यहाँ मैं 1 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ घी और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। घी डालने के बाद में इसे हम 5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। हमारा हलवा अच्छे से भुन चुका है। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने बिना घिसे और बिना मावा डाले गाजर का हलवा बना लिया। आप भी इसी तरीके से गाजर का हलवा बना सकते हैं। गाजर के हलवे को हम एक बोल में निकाल लेंगे और आप भी अगर इसी तरीके से गाजर का हलवा बनाएंगे तो इसमें जो मेहनत लगती है वो बिल्कुल आपकी आधी हो जाएगी। क्योंकि इसमें हमने गाजर को घिसा नहीं है और इसके टेस्ट में भी कोई अंतर नहीं आता है। तो आप एक बार इस तरीके से गाजर का हलवा बना के ज़रूर देखिएगा। यकीन मानिए ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए अगली रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो अगली रेसिपी हमारी है बथुए का पराठा। क्योंकि बथुआ जो है वो गर्म होता है और ख़ास कर सर्दियों में ही आता है। तो सर्दियों में आप बथुए का पराठा ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। और इसके साथ में हम बनाने वाले हैं बथुए का रायता। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बथुआ का पराठा बनाने के लिए मैंने बथुए की पत्तियों को तोड़ लिया है और उसकी जो डंडियां होती हैं उसे हटा दिया है। और इसके बाद इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसमें जो मिट्टी होती है वो निकल जाए। इसे अब हम बॉईल करेंगे। तो इसके लिए मैंने कुकर लिया है और जो बथुआ है हम कुकर में डाल देंगे। बथुआ डालने के बाद हम इसमें डालेंगे हरा धनिया जो कि मैंने पहले से धो के रखा हुआ है। तो इसे हम डाल देते हैं। अब इसके बाद हम डालेंगे लहसुन की कलियां और पानी। बथुए को पानी में अच्छे से हम डुबो देंगे और इसके बाद हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। गैस ऑन करके हम उसके ऊपर कुकर रखेंगे और इसे हम हाई फ्लेम पे 2 सीटी लगा लेंगे। और 2 सीटी आने के बाद में हम गैस बंद कर देंगे। 2 सीटी हमारी आ चुकी हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमारा जो कुकर है वो ठंडा हो चुका है और जो बथुआ है वो भी पक गया है। तो इसे हम निकाल लेते हैं। जब तक हमारा बथुआ ठंडा हो रहा है तब तक हम पराठों के लिए आटा गूंद लेते हैं। पराठों के लिए मैंने यहाँ आटा लिया है 1.5 कप। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। अब इसके बाद हम डालेंगे नमक और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद हम पानी डालेंगे और पानी डाल के हम इसका एक डो बना लेंगे। डो इसका हमें सॉफ्ट गूंदना है ताकि पराठे जो हैं वो मुलायम बन सकें। हमारा बथुआ भी अब ठंडा हो गया है। अब इसे हाथों से दबाकर हम इसका सारा पानी निकाल देंगे। बथुए का सारा पानी हमने निकाल दिया है। अब इसके बाद हम इसको मैश कर लेंगे। बथुआ का हम रायता भी बनाएंगे इसलिए इसमें से थोड़ा सा बथुआ हम निकाल के अलग रख लेते हैं। इसके बाद हम डालेंगे चॉप की हुई अदरक और चॉप की हुई हरी मिर्च। अब नमक डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा चाट मसाला और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। पराठों की स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। इसके बाद हम बनाएंगे बथुए का रायता। तो यहाँ हम दही लेंगे और इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे। अब जो हमने बथुआ बचा के रखा था उसे डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लीजिए। अब इसका हम तड़का तैयार करेंगे। तो इसके लिए गैस पे एक हम तड़का पैन रखेंगे और उसमें घी डालेंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ 1 लहसुन की कली को चॉप कर लिया है और 1 हरी मिर्च को भी चॉप कर लिया है। तो सबसे पहले हम लहसुन को भून लेते हैं। हमारा लहसुन भून चुका है। अब हम डालेंगे जीरा, हींग और हरी मिर्च
और लाल मिर्च पाउडर। तड़का हमारा अब तैयार हो गया है। अब इसे हम रायते में डाल देंगे और इसके बाद हम डालेंगे काला नमक और इसे अच्छे से हम मिला देंगे। हमारा बथुए का रायता तैयार हो गया है। तो अब चलिए इसके बाद हम बनाएंगे पराठे। बथुए के पराठे हम दो तरीके से बनाएंगे। तो पहले हम परतों वाला पराठा बना लेते हैं। तो इसके लिए हम लोई बनाएंगे और इसे हम बेल लेंगे। इसकी हमें पतली पतली दो रोटियां बनानी है। तो पहली रोटी हमारी बनके तैयार है। अब इसके बाद में हम दूसरी रोटी बनाएंगे। हमारी दूसरी रोटी भी बन चुकी है। अब हम बथुए की स्टफिंग को रखेंगे और इसे अच्छे से हम स्प्रेड कर देंगे। और जो हमने रोटी दूसरी बनाई थी उसे इसके ऊपर रख देंगे और अच्छे से हाथों से दबा देंगे और इसे हल्के हाथों से हम बेल लेंगे। अब हम पराठा सेकेंगे। तो इसके लिए गैस पे एक तवा रखेंगे और उसमें हल्का सा घी लगा के उसे पोंछ देंगे और जो हमने पराठा बेल के रखा था उसे डाल देंगे। पराठा जब एक तरफ से सिक जाएगा तो उसे हम पलट देंगे और ऊपर से लगाएंगे बटर। आप चाहें तो घी या तेल भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप बटर लगाकर पराठा बनाएंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब इसकी दूसरी तरफ भी हम बटर लगा देते हैं और इसे पलट देंगे और इसे अच्छे से हम सेक लेंगे। हमारा जो परतों वाला पराठा है बनके तैयार है। अब दूसरा पराठा बनाएंगे। अब हम बनाएंगे दूसरे तरीके से पराठा। तो लोई लेंगे और उसे हम बेलेंगे और बथुए की स्टफिंग को रख देंगे और इसे फोल्ड करते हुए हम इसे बंद कर देंगे और इसे हाथों से अच्छे से दबा देंगे और सूखा आटा लगा के हम इसको बेल लेंगे। हमें इसे हल्के हाथों से ही बेलना है। अगर हम इसे हल्के हाथों से नहीं बेलेंगे तो सारी जो स्टफिंग है वो बाहर आ जाएगी। अब इसे हम तवे पे डाल देंगे और जब ये एक तरफ से सिक जाएगा तो इसे पलट देंगे। इसके ऊपर बटर लगा दीजिए और इसे हम पलट देंगे और दूसरी तरफ भी बटर लगाएंगे। पराठे को दोनों तरफ से अच्छे से सेक लीजिए। हमारा जो पराठा है दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है। तो हम पराठे को अब निकाल लेते हैं। हमारे दोनों पराठे बनके तैयार हैं। परतों वाला पराठा मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारी जो बथुए की स्टफिंग थी पूरे पराठे में अच्छे से स्प्रेड हो गई है और जो हमारा पराठा है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है। पराठों को हम प्लेट में सर्व करेंगे और साथ में जो हमने रायता बनाया था उसे रख देंगे। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर कर लीजिए। तो अब इसके बाद में हम कुछ खट्टी मीठी लौंजी बना लेते हैं। तो हम बनाने वाले हैं आंवले की लौंजी। आंवले की लौंजी बनाने के लिए मैंने यहाँ 250 ग्राम आंवला लिया है और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। सबसे पहले हमें आंवले को बॉईल करना है। इसके लिए हम गैस पे एक कुकर रखेंगे और उसमें पानी डालेंगे। कुकर में हमें पानी इतना डालना है कि जो हमारे आंवले हैं उसमें अच्छे से डूब जाएं, क्योंकि अगर कम पानी रहेगा तो आंवले हमारे अच्छे से पक नहीं पाएंगे। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और 2 सीटी आने तक इसे पका लेंगे। 2 सीटी हमारी आ चुकी हैं और हमारा कुकर भी ठंडा हो गया है और हमारे जो आंवले हैं वो भी अच्छे से पक गए हैं। तो चलिए इसे अब हम निकाल लेते हैं और थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। हमारा आंवला अब ठंडा हो गया है तो इसकी कलियों को हम अलग कर लेते हैं और उसके बीच में जो गुठलियाँ होती हैं उसे हटा देंगे। हमारे आंवले की कलियाँ बड़ी आसानी से निकल रही हैं क्योंकि इसमें केवल हमने 2 सीटी लगाई थी, जिससे ये अच्छे से पक गया है। अब इसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हम गैस ऑन करके उसके ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे और यहाँ मैं 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल में बनाने से हमारी जो लौंजी का टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। इसमें आधा छोटा चम्मच हम जीरा डालेंगे, 1/4 चम्मच हम डालेंगे हींग और आधा छोटा चम्मच हम मेथी दाना डालेंगे, 2 छोटे चम्मच डालेंगे सौंफ और आधा छोटा चम्मच डालेंगे कलौंजी और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। खड़े मसाले जब अच्छे से भून जाएंगे तब हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इन्हें भी हम अच्छे से भून लेंगे। हमारे सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब इसके बाद हम डालेंगे आंवला जो हमने बॉईल करके रखा था और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। इसे हम 2 से 3 मिनट तक चलाएंगे जब तक कि मसाले आंवले में अच्छे से मिल ना जाएं। इसके बाद हम डालेंगे गुड़। यहाँ मैंने 1 कप गुड़ लिया है और इसे मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। धीरे धीरे हमारा जो गुड़ है वो मेल्ट होने लगेगा।
हमें इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। इसके बाद हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच काला नमक और 1/4 छोटे चम्मच डालेंगे सादा नमक और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। नमक डालने के बाद आमले से पानी रिलीज होने लगा है। अब हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला और 1/4 छोटे चम्मच सॉल्ट और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। इन मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे और कम से कम 5 से 6 मिनट तक हम इसको पका लेंगे, जब तक कि हमारी जो लौंजी है वो गाढ़ी ना हो जाए। हमारी जो लौंजी है वो गाढ़ी हो गई है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। थोड़ी देर इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और ठंडी होने के बाद इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे और हमारी जो खट्टी मीठी लौंजी है बनके तैयार है। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रखकर कम से कम 1 महीने तक खा सकते हैं और ये खराब भी नहीं होगी। इसे आप पराठों के साथ खाइए, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगी और यकीन मानिए ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी और वो बहुत ही शौक से खाएंगे। तो अब इसके बाद में हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी मेवा के लड्डू और इसे मैं बनाने वाली हूँ खजूर से, जो कि सर्दियों में खासकर बनाए जाते हैं। क्योंकि वैसे तो मेवा खाना कोई भी पसंद नहीं करता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से लड्डू बना लेंगे तो बड़े क्या बच्चे भी मांग मांग के खाना पसंद करेंगे। और इन लड्डुओं में हमने ना तो शक्कर डाली है और ना ही हमने इसमें गुड़ का यूज़ किया है। तो इसको मैंने कैसे बनाया है चलिए वीडियो में आके खुद ही देख लीजिए। तो मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं। तो मेवा के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम एक गैस पे फ्राई पैन रखेंगे और उसमें हम डालेंगे कम से कम 100 ग्राम के करीब अखरोट और 100 ग्राम के करीब ही हम इसमें डाल देंगे बादाम और 100 ग्राम के करीब हम इसमें डालेंगे काजू। जो भी आप इसमें ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। और 25 ग्राम के करीब हम ले लेंगे पिस्ता। तो पिस्ता हमें यहाँ कम यूज़ करना है, ज़्यादा हम पिस्ता का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन बादाम, अखरोट और जो काजू की मात्रा है वो हम बराबर रखेंगे और इसे हम धीमी आंच पे कम से कम 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। तो अगर आप इसमें देसी घी डालना चाहते हैं तो 1 छोटा चम्मच के करीब आप इसमें देसी घी डाल लीजिए। तो इसे हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हम इसको हल्का सा ही भूनेंगे। तो ये भुन चुका है, तो चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं और उसी फ्राई पैन में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच के करीब पम्पकिन सीड, जिसको कि हम कद्दू के बीज भी बोलते हैं, और 1 बड़ा चम्मच के करीब हम इसमें डाल देंगे सनफ्लावर सीड और इसे भी हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, क्योंकि हमें इनको भी ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक आप इसको रोस्ट कर लीजिए। तो ये भी अच्छे से भुन चुका है, तो हम गैस को बंद कर देंगे और सारी मेवा को हम ठंडा होने देंगे, क्योंकि जितनी भी हमने ये मेवा भून के रखी है हमें इसको पीसना है। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तभी हम इसको पीसेंगे। तो चलिए अब इसको हम एक तरफ रख देते हैं, तब तक हम इसके आगे की तैयारी करना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने कम से कम 300 ग्राम के करीब खजूर लिए हैं, जिसको कि हम डेट्स भी बोलते हैं, और इसके जो अंदर का बीज होता है इसे हमें निकालना है। तो हम एक बीच में कट लगा लेंगे और इसे हम निकाल देंगे और इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, जिससे कि हमें इसे पीसना आसान हो जाएगा, क्योंकि हल्का सा इसको हमें पीसना होता है और बिना आप इसके बीज निकाले पीसेंगे तो आपका जो ग्राइंडर है वो भी ख़राब हो सकता है। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि जितने भी हम खजूर यूज़ कर रहे हैं उन सबके बीजों को याद से ज़रूर निकाल दें और इसके जो ऊपर की जो कैप होती है इसको भी हम हटा देंगे। तो पीसते समय एक एक खजूर को ज़रूर देख लीजिए कि कहीं एक भी बीज रह तो नहीं गया है, क्योंकि अगर एक भी बीज रह जाएगा तो आपका जो मिक्सर ग्राइंडर है वो ख़राब भी हो सकता है। तो इसी तरीके से जितने भी हम खजूर इसमें यूज़ कर रहे हैं उनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, जिससे कि पीसना हमें आसान हो जाएगा। तो यहाँ मैंने सारे खजूर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो चलिए अब इसको हम पीसते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ एक मिक्सी का जार लिया है। तो जितना भी हमने खजूर काट के रखा है वो हम इसमें डाल देंगे। तो खजूर को पीसते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम मिक्सर ग्राइंडर को लगातार नहीं चलाएंगे, केवल इसको हम 2 से 3 सेकंड तक चलाएंगे और बीच में रोक देंगे और इसे हम रुक रुक कर ही पीसेंगे, क्योंकि खजूर को पीसना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये चिपचिपा होता है। चिपचिपेपन के कारण ये जार में चिपकने लगता है। तो थोड़ा आप इसको रुक रुक कर ही पीसिए, जिससे कि ये बहुत ही आसानी से पिस जाएगा। तो खजूर हमारा पिस गया है। तो अब इसके बाद में जो हमने मेवा को भून के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे।
अगर आप पहले ही खजूर के साथ में मेवा डाल देते हैं तो इसको पीसना थोड़ा आसान हो जाता है। तो अगर ये ज़्यादा ही आपको दिक्कत दे रहा हो तो आप खजूर डालते समय इसमें मेवा भी ऐड कर दीजिए, जिससे कि पीसने में आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें इसे दरदरा पीसना है। ये देखिए, इस तरीके से आप इसको पीस लीजिए। तो चलिए अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और इन लड्डुओं को बनाना इतना आसान है कि आप इसे कभी भी किसी भी समय बना सकते हैं, क्योंकि हम इसमें गेहूं के आटे का यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गेहूं के आटे को भूनने में थोड़ी सी मुश्किल आती है और समय भी लगता है। तो अब इसके बाद में हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो हम इसमें डालेंगे छोटी इलायची का पाउडर 1 छोटा चम्मच के करीब, और 1 बड़ा चम्मच के करीब हम इसमें डाल देंगे देसी घी। तो देसी घी डालना ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डाल लीजिए, अगर नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालिए। अब इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे किशमिश। तो यहाँ मैंने 3 बड़े चम्मच के करीब किशमिश ली है, जिसको कि मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। तो चलिए अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि जितने भी हमने इसमें इलायची पाउडर डाला है और जो किशमिश डाली है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और इन लड्डुओं को बांधने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत आसान तरीके से बंध भी जाते हैं, क्योंकि जब हम गेहूं के आटे के लड्डू या फिर सूजी के लड्डू बनाते हैं तो बनाते समय खुलने लगते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं खुलते। तो हम थोड़ा सा मिक्सर हाथ में लेंगे और उससे हम गोल गोल घुमाते हुए लड्डू की शेप दे देंगे। तो इसी तरीके से हम बाकी के लड्डू भी बना के तैयार करेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा से भी पसंद आ रही है तो नीचे लाइक का बटन है, उसे ज़रूर दबाइए, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ये भी ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी, ताकि मुझे भी ये पता लगे कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो लीजिए, सारे लड्डू हमारे बन चुके हैं। तो मेवा के लड्डू हमारे बनके तैयार हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी हैं और हेल्दी भी। इसमें हमने ना तो शक्कर डाली है और ना ही हमने इसमें गुड़ का यूज़ किया है। बिना शक्कर, बिना गुड़ के और बिना मिश्री के हमारे जो लड्डू हैं वो बनके तैयार हैं। तो आप भी इसे एक बार बना के ज़रूर देखिए। तो आज मैंने जो भी आपको सर्दियों की रेसिपी बताई है उन्हें एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होती हैं और साथ में हेल्दी भी है। तो मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें। तो फिर से मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।